हर बंदे का आईडी कार्ड, उसकी तलाशी, हर चीज़ इन लोगों ने चेक की है। बहुत ज़्यादा सख्ती थी चेक पोस्टों के ऊपर, इतनी ज़्यादा आर्मी थी, बहुत ज़्यादा आर्मी थी। तो इतना इजाज़त नहीं थी कि आपने मोबाइल जो है ना अपने बैग से आप निकाल सकें, वो भी आपने अपने बैग में ही रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है। खैर मारा पीटा नहीं हम लोगों ने। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज भाईजान मैं कहाँ पे हूँ? मैं इल्ले लेक के बिल्कुल नज़दीक एक टाउन है शोंग नाई इस तरह का, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री गालबन कोई $10-15 यहाँ पे एंट्री के देने पड़ते हैं। तो इससे पहले हम गए थे यहाँ पे जो झील है इल्ले लेक, वो एक्सप्लोर किए, वहाँ पे लोगों का रहन सहन आपको दिखाया है। और 4 बजे मेरी यहाँ से जी बस जाएगी यंगून के लिए। सारी रात की जर्नी होने वाली, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कुछ ना कुछ पेट पूजा कर लें ताकि सफ़र के दौरान मसला ना बने। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। बाकी सुबह से हल्का सा नाश्ता किया था। यहाँ बर्मा में ना आपको ऐसे छोटे छोटे जो ना ये मिल जाएंगे, मतलब रेस्टोरेंट कह लें आप या ढाबे कह लें। मिंगलावा और मोहतरमा यहाँ पे हमारे लिए रोटी बना रही है, चपाती। चपाती। ओके, ये है रोटी। सही हो गया, ठीक है। नाम सेम सेम है। और यहाँ पे हमने इनको सालन बोला है, वो अभी आता है, ठीक है। अभी इसको ये फ्राई करेंगी, ठीक है। ये दाल वगैरह है इस तरह का। यहाँ पे ये छोटा सा किचन बनाया है उन्होंने। इस तरफ ये है जी दाल और आलू की करी, ये सलाद है और ये रोटी है, ठीक है। रोटी ठीक है, मतलब है दरमियाना साइज़ है तवी की। और साथ में इन लोगों ने हमें ये लहसुन और ये मिर्चियाँ भी दे दी हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान में इंडियन मिर्चियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं। ओके, वेलकम। और खाने का भी यहाँ पे बिल बना जी। एक चाय पी थी और हमने उनसे भाईजान कोई 2 प्लेटें ऑर्डर की थी। एक प्लेट के साथ काम नहीं चला, एक प्लेट के साथ एक रोटी थी, तो 4 रोटियाँ और 2 प्लेटें। तो उसका बिल टोटल बना जी $2.5। मतलब कोई महंगा नहीं है, ठीक है। और अभी जा रहे हैं बस लेने के लिए और सामान को लेके जाने के लिए। ऐसी यहाँ पे गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, ये देखिए। और ये बच्चे आ रहे हैं जी स्कूल से पढ़ के। और नज़दीक है जहाँ से हमें अपनी गाड़ी मिलेगी यंगून के लिए। छुट्टी होगी और बच्चे जो ना अपने घरों में जा रहे हैं वापस। यहाँ पे बच्चे भी ना लुंगी पहनते हैं, वाइट शर्ट के साथ लुंगी पहनी हुई है। थैंक यू, थैंक यू, नाइट स्पेंड विद यू। ओके, थैंक यू। ये वही रिक्शे वाला है जिसके साथ हम यहाँ की जो बर्मा की विलेज लाइफ वो एक्सप्लोर करने गए थे। उसने दूर से हाथ हिलाना शुरू कर दिया कि मैं यहाँ पे हूँ। तो मैं भी देख रहा था कि यहाँ पे रिक्शे 3-4 खड़े, मे भी उनको रिक्शा होगा, लेकिन वो आगे खड़ा था थोड़ा सा, तो उसने दूर से हाथ हिला दिया। यार बहुत अच्छे लोग हैं, लोग यहाँ के अच्छे हैं, लेकिन आपको दूसरी बात मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। रोड पे यहाँ की जो मतलब सिविल वार चल रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे बहुत गलत है। तो वो एक नाइंसाफ़ी हो रही है आवाम के साथ। बस कमिंग टाइम 4:50 लेट। बस इज़ लेट। ओके। अभी जिनसे मैंने टिकट परचेज़ की थी वो कह रहे हैं कि बस लेट आएगी, तकरीबन अब आपको 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। अब बैठे हैं यहाँ पे, वेट कर रहे हैं बस का। तो बस आती है दैन यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो गई। ओके, अभी यहाँ पे नमाज़ पढ़ी असर की, बस आने वाली है। तो बच्ची मैंने कहा शायद वैसे ही कुछ चीज़ें सेल कर रही, तो मैंने उसको पैसे दिए, उसने नहीं पकड़े। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी बात है यार। यहाँ पे आपको भीख मांगने वाले काम मिलेंगे। थाईलैंड में तो मुझे नज़र ही नहीं आए। और ऐसी है जी बाहर से मस्जिद बर्मा में, माशाल्लाह देखें। बच्ची में भी किसी के साथ आई हुई है बेचारी, और बंदा अंदर शायद नमाज़ पढ़ रहा है। इस तरफ ये पकौड़ा है और इस तरफ ये जी मस्जिद है। और इस तरफ ये हलाल फूड है। मस्जिद के नज़दीक आपको हलाल फूड मिल जाता है ईज़िली। अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं ना, आपको हलाल फूड नहीं मिलता, तो भाईजान आप मस्जिद के नज़दीक चले जाएँ, वहाँ पे आपको हलाल फूड इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पे हमारी बस आएगी। टाइम तो हो गया लेकिन बस अभी तक नहीं आई। और सामान को लेके जाने के लिए इस गाड़ियाँ यहाँ पे इस्तेमाल होती छोटी छोटी। तो ये लोग खेती बाड़ी भी इसी के साथ करते हैं। तो फाइनली बस आ चुकी है। ये कंपनी है जी, सैसीना इसका नाम है। तो ये बोल रहे थे VIP बस। अभी अंदर जाके देखेंगे VIP या नॉर्मल है। ओके। तो ये यहाँ पे जी टिकट चेक कर रहे हैं, जो सवारियों की टिकटें चेक करके उनको गाड़ी में भेज रही हैं। और ये सभी जाने वाले हैं 7B और 7C।
और इसकी टिकट पता है कितनी है भाईजान? सारी रात की जर्नी है, तकरीबन $10 के अराउंड अबाउट, मतलब है कि यहाँ पे 44,000 चार्ट या 43,000 चार्ट की टिकट हमने पेड की थी इन्हें। आवाम यहाँ पे सारी सो रही है, असल में बस ये पीछे से आई है। गाड़ी में आके बैठ चुका हूँ और अभी बस टाइम हो गया इसका यहाँ से निकलने का। बाकी VIP बस है, तो जिस दिन हम यहाँ पे आए थे वैसी ही है मतलब। और इस तरफ ये चेकर जो आ गया, मतलब सवारियाँ पूरी करने आ गया कि सवारियाँ पूरी हैं कि नहीं पूरी। और बाहर से कुछ व्यू ऐसा है जी, ये देखिए साइडों पे सारा पानी ही पानी है तकरीबन। अभी गाड़ी पीछे रुकी थी, इनकी जो मेन चेक पोस्ट है वहाँ पे बेसिकली फाइंडर को चेक किया जाता है, ठीक है। तो वो इनका स्पेशल जो फोर्स है उनका बंदा भी और दूसरा बंदा भी फौजी साहब वो अंदर आए और मेरा पासपोर्ट चेक किया। उसके बाद पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा जी मिडले लेक से आ रहा हूँ। और उसके बाद कहाँ जाना है जी? मैंने यंगून जाना है। तो कितने दिन रुके हम यहाँ पे? आप जी 2 दिन रुके हैं। तो ठीक है। उसके बाद उसने तस्वीरें वगैरह बनाई पासपोर्ट की और जो एंटी स्टैंप लगी हुई थी उसकी तस्वीरें बना के खैर वो चले गए हैं। खैर इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था हमारे साथ, हमें गाड़ी से नीचे नहीं उतारा गया, बल्कि वो जो फ़ौजी थे वो खुद गाड़ी में आए हमारे पास यहाँ पे चल के। 16 घंटे के बाद भाईजान फाइनली पहुँच गए यंगून में, और जिसका पुराना नाम रंगून है। थक गए हैं यार, इतना ज़्यादा जलील हुए ना, बहुत ज़्यादा जलील किया है इन फ़ौजियों ने। अल्लाह हदायत दे इनको। यकीन मानो कि एक चेक पोस्ट को ऊपर 2-2, 3-3 घंटे जितना टाइम हमने चेक पोस्टों के ऊपर ज़ाया किया ना, इतना ही हमारा सफ़र जो है ना वो इतना ही टाइम मतलब ट्रैवल में लग गया है। इतनी सख्त चेक पोस्ट यार, मैं बताऊँ पता नहीं जैसे ये गाड़ी के अंदर सारे दहशत गर्द हो, हर बंदे का ID कार्ड, उसकी तलाशी, हर चीज़ इन लोगों ने चेक की है। तो आज हमें पता चला है कि हम जनाब अली बर्मा में सफ़र कर रहे हैं। जब यहाँ से गए थे ना वापसी इंले लेक वाली साइड पर, उस टाइम में इतनी कोई पूछताछ नहीं हुई थी, मतलब हुई थी लेकिन मुनासिब ही था। और जब वापसी आ रहे ना इस तरफ शहर वाली साइड पे, तो बहुत ज़्यादा सख्ती थी चेक पोस्टों के ऊपर, इतनी ज़्यादा आर्मी थी, बहुत ज़्यादा आर्मी थी। तो इतना इजाज़त नहीं थी कि आपने मोबाइल जो है ना अपने बैग से आप निकाल सकें, वो भी आपने अपने बैग में ही रखना है। अभी जा रहे हैं बाहर मेन पे, वहाँ से जाकर कोई बस पकड़ते हैं और जाते हैं अपने होटल पे। पैसे में पास बहुत थोड़े से हैं, तकरीबन $1 होगा मिनिमम, यहाँ की जो करेंसी है 4560 होगा मे बी। और टैक्सी के पैसे मेरे पास नहीं है। अभी यहाँ से बस पकड़ना और सीधा जाता हूँ अपने होटल वाली साइड पे। तो 93 बस है जो मुझे यहाँ से मिलेगी और सीधा शहर में लेके जाएगी। ये आई है मेरे ख्याल में 35 है। और यहाँ पे देखते हैं जी 93 बस कहाँ से मिलती है। यहाँ पे खड़े हुए 10-15 मिनट हो गए हैं, सभी नंबर की बसें आ रही हैं लेकिन 93 बस अभी तक नहीं आई। ये यहाँ सिर्फ सीढ़ी में चलती है, तो सबसे सस्ती यहाँ में यही है जी। बाकी टैक्सी थोड़ी सी महंगी पड़ती है लेकिन इतनी महंगी नहीं है, और मेरे पास पैसे नहीं है तो इसलिए यही बेस्ट है कि बस के ऊपर जाते हैं वापसी होटल वाली साइड को। आ चुका हूँ जी बस में, और यहाँ से भी मुझे 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा, क्योंकि तकरीबन यहाँ से होटल जो है वो 20-22 किलोमीटर दूर है और रास्ते के अंदर ये रुकते हुए जा रही है। और आगे जाकर मुझे शायद एक बस और चेंज करना पड़ेगी। तो बाकी उस बस वाले ने किराया नहीं लिया, मेरे पास 5000 चार्ट का नोट था, $1 के राउंड नोट बनता है, और किराया था गालबन 500-600 चार्ट होगा, पाकिस्तान को 10-15 रुपये होंगे। तो मैंने कहा मुझे चेंज कर दो, कहते बस ठीक है अब जाओ, रहने दो किराया। भाईजान नहा धो के आ गए हैं वापसी होटल से। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, कल दोपहर का खाना खाया हुआ है, शाम को सारी रात बस में गुजर गई, उसके बाद होटल पे पहुंचे। होटल भी आपको मैंने दिखाए, असल में वही होटल जिसके ऊपर हम पहले रहे थे। और अभी यहाँ पे बज गए शाम के 4, खाना खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये है जी यहाँ पे बिरयानी, और इसके अंदर ये सूप है, और ये है जी यहाँ पे सलाद। थैंक यू भाईजान। 2 प्लेटें खा ली फुल टिका के, और साथ में 2 कोल्ड ड्रिंक पी ली, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। इसका बिल जो टोटल बनाया ना वो बनाया पाकिस्तानी 1200 रुपये, ठीक है, यानी कि कोई महंगा नहीं है, बर्मा इतना ही मतलब नॉर्मल रेट है। और इस तरह अभी जा रहे हैं मस्जिद में। मस्जिद के बाहर ऐसे जो ना आपको रिक्शे वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, ये सवारी वगैरह लेके जाने के लिए। और यहाँ पे भी भाईजान मांगने वाले हैं लेकिन बहुत थोड़े हैं। तो ये आ गए जी मस्जिद में, यहाँ पे हम अपना जूता वगैरह उतारते हैं, किसी साइड पे रखते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर अदा कर ली है और नमाज के बाद जो सुकून मिलता है ना वो किसी और काम से नहीं मिलता। अभी मुझे यहाँ से टैक्सी पकड़नी है, एक जगह है वहाँ पे जाना है, तो वो जाके एक्सप्लोर करते हैं। अभी टाइम थोड़ा कम है, असर का टाइम हो गया है। अच्छा फ़ोन देता हूँ, ये बात करो। भाई जिस जगह के ऊपर जाना है ना चाचा इदरीस की, मैंने अभी इससे बात करवाई है। चाचा बहुत मशगूली बंदा है, जैसे मैंने उसको कॉल बुलाई, उसको बोला ना कि अदनान बात कर रहा हूँ पाकिस्तान वाला, बहुत खुश हुआ, हंसने लग गया है। तो अभी इससे बात करवाई टैक्सी वाले से, इसने जनाब 13,000 चार्ज मांग लिए और वो चाचा इदरीस कह रहा था तकरीबन आपसे 5 या 6,000 चार्ज लेगा टैक्सी वाला। अस्सलाम वालेकुम, ये बात करो चाचा जी, ये बात करो। हेलो और मिंगला टाउन हाँ जी, क्या कहता है ये? यार एक मसला बन गया था, जहाँ पे हम खड़े थे ना वो टैक्सी बुक करवा रहे थे, तो वहाँ से भाईजान हमें अरेस्ट कर लिया गया था। पुलिस आई थी, उसने हमें पकड़ लिया और अपने साथ ले गई और अभी उन लोगों ने हमें ये पीछे चौक के साथ उतारा है। तो ये होटल से तकरीबन कोई 2 किलोमीटर पीछे ही, तो अभी जा रहे हैं वापसी। सारी स्टोरी आपको मैं वहाँ पे जाकर बताता हूँ कि क्या हुआ है और क्यों उन लोगों ने हमें पकड़ा था आज। तो बहरहाल मैं आपको ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता कि आप इन दिनों में यहाँ पे बर्मा का चक्कर लगाएं, और चाहे कोई इंडियन है चाहे पाकिस्तानी, किसी भी कंट्री से अगर आप देख रहे हैं तो भाईजान आप भूल के भी यहाँ पे मत आएँ इस टाइम। तो अभी जा रहा हूँ होटल पे, आपको सारा जो मामला हुआ है मेरे साथ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई है। खैर मारा पीटा नहीं उन लोगों ने, बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता, पूरे 3-4 घंटे में वहाँ पे उन लोगों ने बिठाए रखा है। तो आ गया मैं अपने कमरे पे, क्योंकि रोड के ऊपर भाईजान ऐसी बातें करना मुनासिब नहीं था। ख़ास तौर पे यहाँ की जो सियासत है उसके ऊपर और यहाँ पे जो फौजी हुकूमत उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे बात नहीं करता। आप किसी से बात पूछोगे भी ना तो वो चुप कर जाएगा, क्योंकि इनके अपने ही बंदे यहाँ पे फिर रहे होते हैं सिविल वर्दी के अंदर, इंटेलिजेंस के, ठीक है। तो वो कभी मतलब पता नहीं चलता ये क्या सीन होने वाला है नेक्स्ट। वो क्या करते हैं, बस सिर्फ वो हाथ कड़ी लेके आते और डालते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अच्छा, तो खैर मैं आपको बता रहा था कि क्या सीन हुआ है मेरे साथ आज। तो आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि वहाँ पे मैं वो टैक्सी वाले को हाथ दे रहा था और दो टैक्सी वालों से मैंने पूछा कि हमें फ़लाँ जगह के ऊपर जाना। वो जो चाचा इदरीस था, अगर आपने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे ना, तो यहाँ का मकामी था, वो हमें लेके गया था इधर एक जगह घुमाने के लिए। आज फिर उसको मैं कॉल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो कल हमारी फ़्लाइट है, आज एक दिन यहाँ पे हैं तो हम उसके साथ कोई और जगह जाके एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो एक टैक्सी वाले को पहले मैंने रोका, टैक्सी वाला आया, उसने 15,000 चार्ज मांगे। तो मैंने कहा नहीं जी आप बहुत महंगे हैं। हालांकि चाचा इदरीस कह रहा था अगर 7-8 हज़ार में कोई टैक्सी वाला मांगे तो आपने आ जाना। हमने कहा जी ठीक है। मैंने बात करवाई इदरीस चाचा से, तो वो कहता है कि नहीं आप इसको जाने। तो फिर एक और टैक्सी आई, उस टैक्सी वाले को हाथ दिया तो आकर रुका, उसकी बात करवाई चाचा इदरीस की ड्राइवर के साथ। तो वो उसने 13,000 मांगा। तो मैंने कहा जी आप भी जाओ, हमने नहीं जाना। फिर तीसरी टैक्सी वाला आया ना जब, तो उसको मैंने हाथ दिया, पीछे हमारे को बंदा खड़ा था, हमें नहीं पता वो क्या कर रहा था, पता नहीं हमें कब से वो बंदा नोट कर रहा था। उसको मैंने हाथ दिया तो वो जल्दी से आ गया। उसने टैक्सी वाले को बोला जाओ, इस बंदे ने इन्होंने मतलब नहीं जाना, इसने ऐसे ही मतलब पता नहीं उसने अपनी ज़बान में उसको बोला। खैर टैक्सी वालों को उसने जाने दिया और हमें पकड़ के साइड पर ले गया, मतलब थोड़ा सा रोड से साइड पर कर लिया। और कहता भी हाँ भी अब कौन और कहाँ से आए हो, तो अपने दिखाओ पासपोर्ट। हमने कहा भी आप कौन हो, कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। और वो साथ ही कहता है कि अपने पासपोर्ट दो। उसने हमारे पासपोर्ट पकड़े, उसकी पिक्चर्स बनाई और हमारी तस्वीरें बना के सेंड कर दी। वल्लाह किसको सेंड किस चीज़ का मुझे नहीं पता। और थोड़ी देर के बाद गाड़ी आ गई इनकी, ठीक है। गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर था, उसने मतलब लुंगी वगैरह पहनी हुई थी, और एक बंदा साथ में था, उसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। और हमें कहा कि चलो जी जाओ हमारे साथ ही आओ पुलिस थाने, आपको उधर पुलिस स्टेशन लेके जाना है। हमने कहा जी ठीक है चलते हैं। वहाँ पे गए तो कोई पुरानी सी इमारत थी, मतलब जैसे वो पुराने वक्तों की नहीं, ब्रिटिश दौर की पुरानी बिल्डिंग, उसका कलर वगैरह भी सारा ख़त्म हुआ था। तो वहाँ पे ले गए, वहाँ पे जाके हमें बिठाया और उसके बाद हमारे पासपोर्ट इन्हीं के पास थे, हमारे मतलब मोबाइल्स वगैरह इन लोगों ने ले लिए, कैमरेज वो भी ले लिए। उसके अंदर जितनी भी तस्वीरें थी मोबाइल्स के अंदर वो सारी इन लोगों ने मतलब चेक की। इनको समझ तो खैर नहीं आ रही थी ये मतलब कौन सी क्या कह रहे हैं, क्योंकि उर्दू में सारी बातें कर रहा था मैं, तो व्लॉगिंग जितनी भी थी एक एक करके चेक की उन लोगों ने। उसके बाद कैमरे को इन लोगों ने खोला, उसकी सारी वीडियो चेक की। मतलब वो कह रहे थे कि आप मतलब जर्नलिस्ट हो, सहाफ़ी हो यहाँ पे। तो हमने कहा भाई हम जर्नलिस्ट नहीं है, ना हम कोई सहाफ़ी हैं, हम एक ट्रैवल ब्लॉगर हैं। ऑलरेडी हमने इतने कंट्रीज़ का विज़िट किया हुआ है, ये हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट आप चेक कर लो।
और ये हमारे यूट्यूब का अकाउंट है और ये फेसबुक का अकाउंट, आप चेक कर लो, हम सिर्फ ट्रैवल के व्लॉग्स बनाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, मतलब वो मान नहीं रहे थे, कह रहे हो सकता है कि आप इसको मतलब आपका ताल्लुक हो सहाफ़ियों के साथ या किसी न्यूज़ चैनल के साथ, तो खैर वो नहीं माने। हमें वहाँ पे घंटा डेढ़ हो गया था। इसके बाद इनका एक और बंदा आ गया, पता नहीं वो कौन था, शायद उनका कोई ऑफिसर होगा, और उसने आके हमसे पूछा, हाँ भी आप अपना नाम बताओ, आपका घर कहाँ पे है, आप कितने बहन भाई हो, मतलब A to Z उसने मुकम्मल डिटेल ली और वो साथ में लिख रहा था पेज के ऊपर। पता नहीं वो पेज पर लिख के क्या करेंगे, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मतलब वो पूछगछ हमसे कर रहे थे, लेकिन मतलब एक तो होता है ना, जैसे पुलिस में बंदा जाता है थाने के अंदर, वहाँ पे वो डराते धमकाते, ऐसा कोई सीन नहीं था बिल्कुल। मतलब हमारे सामने चेयर्स के ऊपर बैठे हुए थे और आम जैसे बंदे बातें करे ऐसे कर रहे थे। तो खैर हमने उनको काफ़ी मतलब अपनी तरफ से दिखाया, ये हमारा टिकटॉक है, ये फेसबुक है। खैर वो मान नहीं रहे थे इस चीज़ को ना, वो कह रहे नहीं जी आपका ताल्लुक होगा न्यूज़ चैनल्स के साथ, तो हम आपको ना एम्बेसी के हवाले करते हैं, मतलब वही पूछगछ करेगी ये क्या सीन है। पाकिस्तान से ये दो बंदे हैं और यहाँ पे मतलब सहाफ़ी को अलाउ नहीं है यहाँ पे आना, क्योंकि यहाँ के हालात ही ऐसे हैं। आपको पता है कि यहाँ पे सिविल वार चल रहा है और मतलब है कि फ़ौज की और आवाम की यहाँ पे लड़ाई चल रही है। तो आज मुझे ये पहले दिन फील हुआ कि हम बर्मा में आए। इससे पहले 5-6 दिन हो गए ट्रैवल कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आज वाकई पता लगा जब हमें थाने में पकड़ के ले गए ना, यार वाकई यहाँ पे ना नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने हमसे हर चीज़ पूछी, वो पेज को लिखते रहे और एंड पे ना हमसे कुछ सिग्नेचर वगैरह भी करवा ली उस पेज पे। वो पेज के ऊपर मतलब अपनी ही उनकी ज़बान में लिखा हुआ था, ना इंग्लिश में था ना उर्दू में था, उनकी अपनी लैंग्वेज भी था वो, हमें नहीं पता वो क्या था। और उसके बाद जनाब अली वहाँ पे बिठाए रखा, एक और बंदा उसका आ गया थाने में। मतलब वो थाना तो हम उससे नहीं कह सकते, मतलब एक पुरानी बिल्डिंग थी, एक पुलिस थाना होता है ना, उसके अंदर मतलब पता चलता है कि ये पुलिस स्टेशन है, ऐसा कोई सीन नहीं था। वो पुरानी बिल्डिंग थी, लेकिन उसका रंग रोगन बस दरमियाना था, इतना अच्छा नहीं था। बाकी चेयर्स वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई थी। और एक और बंदा आया, खैर उसको हमने अपनी सारी डिटेल बताई कि हमने ये कंट्री घूमा है, इसके बाद हमने यहाँ पे जाना है कम्बोडिया, ये हमारी कम्बोडिया की टिकट है और ये हमारी होटल बुकिंग है। उसके बाद हमने दोबारा थाईलैंड आना, थाईलैंड का हमने री एंट्री वीज़ा लिया हुआ है। तो ये हर चीज़ आप देखो। तो खैर उसके जहन में हमारी बात ना कुछ बैठना शुरू हुई। खैर उसने फिर दोबारा से सारी चीज़ें पूछी, तो खैर वो मान गया इस चीज़ को कि आप वाकई मतलब है कि सहाफ़ी नहीं हो। तो 3-4 घंटे के बाद उन्होंने हमें वहाँ पे पूछ के हमारे दिमाग की चटनी बना दी थी। यकीन मानो देख रहा था यार ये कहाँ पे भूल के आ गया हूँ। सच लोग कहते थे कि आप गलत टाइम पे यहाँ पे आ गए हो। और जब पाकिस्तान से हम यहाँ पे आ रहे थे ना, तो उस दौरान बहुत सारे दोस्तों ने मना किया था कि यार अभी वहाँ पे हालात जाने वाले नहीं है, आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे, आप क्यों आग में छलांग मार रहे हो। जब तक यहाँ के हालात स्टेबल नहीं हो जाते ना, अब तब तक बर्मा का सफ़र बिल्कुल ना करो, मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ। और खैर उन लोगों ने फिर एंड पे मतलब वो मान गए, मतलब आप वाकई ट्रैवल ब्लॉगर हो तो आप सहाफ़ी नहीं हो। उसके बाद उन लोगों ने हमसे माजरत भी की कि यार वाकई आपका हमने टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़ाया किया, लेकिन उनकी मजबूरी है। वो कहते भाई आपको पता है कि हमारे मुल्क के हालात, वो आपने मतलब इंग्लिश में बताने लग गए थे ना कि आपको पता है यहाँ पे हालात कैसे चल रहे हैं, हमारी मजबूरी होती है इन्वेस्टिगेशन करना। बेसिकली ये उनके शायद इंटेलिजेंस के कोई बंदे थे जो सिविल के अंदर या यंगून में फिर रहे होते हैं, या बाकी जो इनके रिस्ट्रिक्टेड एरिया वहाँ पे भी ये लोग फिर रहे होते हैं। मतलब जो भी बगावत करता है ना आर्मी के ख़िलाफ़ या वैसे मतलब कोई इस तरह की बातें करता है तो उसको उठा लेते हैं। और रात को 8 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता। यहाँ पे ये लोग गश्त कर रहे होती हैं, इनकी गाड़ियाँ जो है, जो मतलब एवं वेला फिर रहे होते हैं रात के टाइम। नंबर 1 तो रात को बाहर को निकलते नहीं, अगर इनको कोई बंदा मिल जाता तो उसको उठा कर ये ले जाते हैं, आर्मी में भर्ती करते हैं। और उनको यहाँ पे जो अरेबल्स ग्रुप हैं उनके खिलाफ ये लड़ने के लिए वो जो बंदे उठाते हैं ना, उनको मतलब उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, ज़बरदस्ती उनको यहाँ पे आर्मी में ये लोग अपना भर्ती कर लेते हैं। तो कह रहे भाई मजबूरी थी, हमने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी थी। हमने कहा चले जी आपने तो इन्वेस्टिगेशन कर ली है, लेकिन आपने हमारे दिमाग की चटनी बना दी है। यार बंदा डर जाता है, मतलब हम गलत नहीं थे, हम ठीक थे, लेकिन फिर भी टेंशन तो बनती है ना बंदे को बहुत ज़्यादा। तो खैर वापसी आ गए हैं और खाना उस टाइम खाया था, अब भूख ही समझ ले ख़त्म हो गई, वो जो हमने दोपहर के टाइम खाया था। अब कुछ नहीं खाना, अब यहाँ पे रेस्ट करते हैं और सुबह को हमारी यहाँ से फ़्लाइट है कम्बोडिया की, तो इंशाल्लाह पैकिंग वगैरह करते हैं और बाकी कुछ कपड़े वगैरह धोने वाले हैं तो वो धोते हैं। तो बस ये सीन हुआ है। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कोई मतलब चाहे इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री से अगर आप मतलब एक्सप्लोर के शौकीन हैं, घूमने के शौकीन है, तो फ़िलहाल ये टाइम यहाँ पे आने का नहीं है भाईजान। आप यहाँ पे हरगिज़ ना आए, मैं आपको ये नहीं रिकमेंड करता।
बाकी उनकी मजबूरी थी पकड़ना, इन्वेस्टिगेशन करना, क्योंकि वहाँ पे कोई 15-20 मिनट तक खड़े हो वो वीडियोस बना रहे थे ना। तो दो टैक्सी वाले भी है, उनकी भी वीडियो मतलब बना रहे थे। वो कह रहे थे आप मतलब ऐसे कैमरा पकड़ के इनकी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उनसे आप पूछ रहे हो मुल्क के हालात के बारे में क्या चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि मेरे पास GoPro कैमरा था, वो नीचे स्टिक इतनी बड़ी लगी हुई, तो कह रहे थे शायद वो माइक शेक आपने पकड़ा हुआ रिकॉर्डिंग कर रहे हो। तो खैर बचत होगी, अब वापसी आ गया रूम में। तो कल के हम निकले हुए थे, आपको पता ही है कि इनलैंड लेक से हम वापसी आ रहे थे, सारी रात का हमने ट्रैवल किया था, थके हुए थे, और ऊपर से आके ये लफड़ा पड़ गया। पुलिस वालों ने मतलब पकड़ के ले गए और मतलब इन्वेस्टिगेशन की। तो मेरे ख्याल में आज का व्लॉग मुझे यहीं पे एंड करना चाहिए। मिलते हैं जी आपको एक नेक्स्ट व्लॉग में, एक नए सफ़र के अंदर। तब तक अपने भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। लास्ट में सिर्फ एक ही आपसे कहना चाहता हूँ, फ़िलहाल ये टाइम यहाँ पे आने का नहीं है, ना आए। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बंदा बाहर पब्लिक में खड़ा होके रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, ठीक है। वो बातें हमेशा रूम के अंदर ही बैठ के करना पड़ती हैं।